तो पैटर्न के अंदर में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो आपके सामने दिख रहा है, ये है टाइमर। स्टॉप वॉच यूज करते हैं ना घड़ी में आप लोग, अगर उस तरह का अगर मुझे टाइमर बनाना हो तो कैसे बनाए। हालांकि ये अधूरा है, अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें यूजर इंटरफेस नहीं, यूजर इंटरफेस नहीं। बट यूजर इंटरफेस बनने के बाद कोड ये भी रन होगा। यूजर इंटरफेस मैंने इसलिए नहीं बताया, कभी तक मैंने आपको यूजर इंटरफेस नहीं पढ़ाया। जब मैं क्विटी पर पढ़ाऊंगा तो आपको यूजर इंटरफेस पता चले। फिर भी है कि आपका टाइमर अगर आपको चलाना हो तो कैसे चलाएंगे ये टाइमर। तो यहां पे आपको टाइम दिख रहा है, आपको टाइम लाइब्रेरी को कॉल करना हो। ये टाइम लाइब्रेरी जो है ये आपका इनबिल्ट होता है, ये आपको पिप करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये आता है आपका। तो इंपोर्ट किया हमने टाइम लाइब्रेरी को। अब यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, काउंटडाउन नाम का फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर हमने टी डाला है इनपुट। टी से इनपुट डाला है कि रन करते समय यूजर अपना सेकेंड डालेगा कि कितने सेकेंड का आपका टाइमर लगाना है। सेकेंड पे बनाया हुआ है, अगर मिनट पे बनाना चाहते तो मिनट पे भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। मेरे फिलहाल सेकेंड पे बन, तो यहां पे लिखा कि वाई टी मिनट सेकेंड, और यहां पे डिवाइड मोड में हमने डाला। डिवाइड मोड क्या होता है, उसको डिवाइड करके, डिवाइड मोड एक फंक्शन है जो कि मोड निकालता है, हम परसेंटेज निकालते थे ना वही। तो इसने बोला टाइम को 60 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, मिनट्स आ गया, ठीक है ना। और इसने मिनट और सेकेंड दोनों डाला हुआ है, तो डिवाइड मोड में जो बाकी बचेगा वो सेकेंड हो जाएगा। फिर टाइमर इसने चलाया और टाइमर में इन्होंने क्या दिया, डिस्टेंस दिया, फॉर्मेट बताया था ना आपको। तो ये 2D का मतलब हुआ डेसिमल फ्लोट, और फॉर्मेट में से मिनट और सेकेंड ले लिया, और फिर प्रिंट किया टाइमर कॉमा एंड स्लैश आर, ठीक है ना। ओवरराइड द लाइन ऑफ ईच सेकेंड, हर सेकेंड आर से क्या हो गया, देखिए लूप लगा हुआ है। तो एक होता है कि आप लूप जब चलाते हैं तो लूप में क्या होता है, प्रिंट होता है। जब प्रिंट वो एक प्रिंट किया फिर उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरे तीसरा, या फिर साइड बाई साइड। जब आप आर करते हो तो आर क्या करता है, ये ओवरराइड करता है कि आपने एक जो वैल्यू मैसेज दिया उसी मैसेज को डिलीट करके वो दूसरा मैसेज दे देता है, फिर उसको डिलीट करके तीसरा मैसेज। तो ये यहां पे देखिए कि ये टाइमर को प्रिंट कर रहा है। तो टाइम है, वो टाइम फॉर्मेट को, मिनट और सेकेंड को प्रिंट कर रहा है, बार बार प्रिंट कर रहा है, हर सेकेंड प्रिंट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि पहले वाले को रीराइट करने, तो क्या होता है उसके नीचे नीचे पूरा आ जाता, घड़ी की तरह। ये जो घड़ी है इसके तरह नहीं दिखता, इसलिए हमने यहां पे आर किया। फिर यहां पर था टाइम डॉट स्लिप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये ना दीजिए तो प्रोग्राम रन होगा और एक ही कुछ मिली सेकेंड्स में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वो हर प्रोग्राम को एक एक सेकेंड में रन करना है, ये पूरा जो लूप चल रहा है उसको एक एक सेकेंड में करना है, वो नहीं हो पाता ना। तो ऐसे केसेस में इसने क्या किया, स्लीप एक सेकंड किया, फिर टाइम को एक से माइनस किया, ठीक है। वैसे टाइम पे पूरा नंबर टी जो डाला है सेकेंड, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, होते ही यहाँ पे वो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा प्रिंट फाइल इन द होल, या कुछ मैसेज दे दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हमने फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला बनाने के बाद फिर हमने इनपुट्स लिया, टी को टाइम इनपुट लिया, और फिर इस फॉर्मूले को रन कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको एक एक करके आपको हम रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट टाइम। मैं टाइम को इंपोर्ट किया, उसके बाद डेफ काउंट डाउन, सी काउंट डाउन, ठीक है। काउंट डाउन एन लिया,
हमने लिखा while n equal to 0 then print ये गलत हो गया, हाँ इसने खुद ब खुद ले लिया लेकिन गलत किया। while हमने यहाँ पे n कर दिया, उसके बाद हमने टाइमर लगाया, टाइमर इक्वल टू, नहीं पहले मिनट कैलकुलेट करना होगा ना पहले, तो यहाँ पे हमने कर दिया MIS मीन्स कॉमा सेकेंड, विविड मोड में हमने n और 60 ले लिया। फिर हम टाइमर के अंदर हमने फॉर्मेट डाला जिसमें हमने मिनट और सेकेंड डाल दिया, टाइम फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट टाइमर और एंड आर लगा दिया, फिर हम 1 सेकेंड का स्लिप किए, फिर यहाँ पे n माइनस ए कर दिया, आर कर दिया, और यहाँ पे काउंटडाउन फिनिश हो गया। आपने मैसेज, एक मिनट मैसेज क्यों आ रहा है, प्रिंट काउंटडाउन मैसेज प्रिंट हो गया। अब यहां हम इसको रन करते हैं काउंटडाउन, और उससे पहले यहाँ पे इनपुट बुक्स लेना है ना हमसे, एक मिनट अब इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के बाद एंटर प्रेस करके फिर मैं यहाँ इंट दूंगा ताकि फॉर्मूला का ब्रेक टूटेगा, तो सब फॉर्मूले के अंदर आ। तो यहाँ पे हमने कर दिया s इक्वल टू इनपुट इन द इनपुट बॉक्स एंटर द टाइम इन सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट डाउन शुरू करेंगे और इसके अंदर s डालेंगे। अब इसको एक बार रन करते हैं, एंटर द सेकेंड। मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया 45 सेकेंड, टाइमर शुरू हो गया, 45 सेकेंड का शुरू हो गया। अब 45 सेकेंड तक आपका प्रोग्राम फ्रीज हो गया। अब आपका ये टाइमर चलता रहेगा। अब इसी टाइमर को, अब ये जो करते हुआ ये जो फंक्शन मैंने बनाया, इसी फंक्शन का रिजल्ट हम किसी यूजर फॉर्म पे या कहीं वेबसाइट पे या जहां भी डालना है उस इंटरफेस पे हम डाल देंगे। समझे? तो अभी मैंने यहां शुरू किया, बट इसको एक इंटरफेस में शुरू कर बता करना पड़ेगा जहां पे वो हम चीजें डालेंगे। पता है जनरली आपका ऐप जो होता है उस तरह से। हो गया काउंटडाउन प्लीज। तो हमने एक प्रोग्राम को जाना, अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए और बताइए कि आप कहीं कंफ्यूज है, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से देखिए एक नजर, क्या हाँ सेकेंड डालना होगा, मैं सेकेंड के भी बेस पे बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मीटर मिनट सेकेंड दोनों ले तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा। तो पहले, क्योंकि मैं हर चीज चरणबद्ध तरीके से चलता हूँ ना, तो सेकेंड वाला अगर सक्सेस हो जाता है तो मिनट बनाने क्या दिक्कत, क्या हम सेकेंड और मिनट दोनों ले लेंगे और तो अच्छा हो जाएगा। सेकेंड और मिनट अगर हम दोनों ले लेंगे तो फिर ये लाइन लगाने की, तो ये ऊपर वाला जो है इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, जो फॉर्मेट वाला टाइम है वो लगाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ हाँ, टाइमर आप मोबाइल में टाइमर लगाते हैं तो वही तो चलता है ना। क्या आर स्लैश आर बोल रहे हैं? हाँ, तो एंड इक्वल टू स्लैश आर हो गया तो रिप्लेस हो रहा है, आप देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, हर बार नया टाइम प्रिंट कर रहा है, एक वो घड़ी नहीं चला रहा है, नया टाइम हर बार प्रिंट हो रहा है। पहले उसने मान लीजिए 1 प्रिंट किया, मान लीजिए 45 सेकंड लगाया, फिर 45 किया, फिर 44 प्रिंट करेगा, तो 46 प्रिंट करेगा। तो अगर मैं आर के जगह पे कुछ भी लगा दूं, चाहे वो एंड हटा दूं, तो क्या होगा, 45, इसमें 44, 43, पूरा नीचे तक जीरो तक जो है वो प्रिंट करेगा। आर का मतलब क्या हुआ, वो रिप्लेस कर दे। क्या बोला है? हाँ, ये आपका याद हो मैंने एक टेबल प्रिंट किया था, उसमें हमने कॉलम्स का डिस्टेंस बताया था ना, वो यही फॉर्मेट कहलाता है। ये हमने इस किस तरह से किया, तो यहाँ पे 0,2D 0,2D, 2D का मतलब होता है फ्लॉट,
इसके अंदर डेसिमल वैल्यू आएगी। तो जब ये दो कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया तो इसमें मिनट्स इसमें चला जाएगा, सेकेंड इसमें चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो 0.2D का मतलब हुआ है कि एक डेसिमल में जाएगा, फ्लोट में डेटा टाइप हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप भी रहेगा। और जीरो जो हमने इसलिए लगाया ताकि जीरो मेंटेन करे। आपने देखा होगा जब ये चला तो ये क्या दिखाया, 01, 02, 03, लास्ट जीरो लगा था ना। 10 से 9 भी नहीं आया था, 09 आया था। तो जीरो लगाने का पर्पज सही था, दो डिजिट को मेंटेन करना फ्लॉट। क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का फेवरेट, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। हालांकि इसमें भी इंटरफेस नहीं बनाया है, क्योंकि इंटरफेस से कोड बहुत बड़ा हो जाता है और इंटरफेस आप लोगों को अभी पढ़े नहीं है तो नहीं समझ में आता। अभी भी एक बेस चलेगा। तो देखिए, आपको अगर करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मोस्टली तरीके में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है वीडियो फॉर्मेट का। फिर आपको एक FMEG नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना पड़ता है ताकि वो उसको कन्वर्ट करे MP4 में, BI में, इसमें करना चाहते हैं बेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप ये जो है 5 to 6 लाइब्रेरी यूज करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बेस्ट साइज होगा उस साइज में MP4 में वो कन्वर्ट करके डाउनलोड कर देगा। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, कॉल किया किसको, 5 to 6 को। 5 to 6 जो है ये इनविल नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पिप करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया प्रोग्रेस कॉल बैक का, यहाँ पे प्रोग्रेस मुझे दिखाया कितना परसेंट हुआ। फिर आया मेरे वीडियो URL। फिर यहाँ पे जो आया ये जो फंक्शन है YT, ये आपका फंक्शन यूट्यूब का जो यहाँ से आया ना, यूट्यूब वन है, यूट्यूब जो लिया इसी को लिया। इसमें वीडियो डाला, प्रोग्रेस जो है प्रोग्रेस आ जाए, प्रोग्रेस कॉल बैक हमने डाल दिया। और यहाँ पे स्ट्रीम लिया, हाईएस्ट रिजोल्यूशन में कर दिया। अब ये प्रिंट हमने किया कि भाई जो टाइटल है, जो वीडियो का टाइटल है वो प्रिंट होगा, और उसका रेजुलेशन जो है वो प्रिंट होगा, और साथ में जो हमारा डाउनलोड वीडियोज है वो पाथ जो है वो प्रिंट होगा, और यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं एक एक करके आपके सामने बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे 5 to 6। इसको हटा दो। तो यहां पे लिखेंगे PIP इंस्टॉल 5 to 6, यही है ना, 5 to 6। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करें। इंटरनेट कनेक्शन इसमें होना चाहिए, इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ लगेगा क्योंकि आपके कॉलेज में तो इस इंटरनेट की स्लो चलता है, एयरटेल का स्लो है। कंप्लीट हो गया, अपडेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नोटिस दिया है कि अपडेट करने के लिए आप ये लगा सकते हो। तो इसको एक बार अपडेट भी कर देते हैं, मान लीजिए अपडेट नहीं है तो। बोला है अपडेटेड आपका सही है, देखिए ये अपडेट भी कर रहा हूं। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम पाई ट्यूब 6 एज ए, क्या है आपका
इंपोर्ट एज होगा यहाँ पे, इंपोर्ट यूट्यूब। ठीक है, हमने क्या दिया कि फ्रॉम 5 to 6 इंपोर्ट यूट्यूब। तो अब मुझे 5 to 6 नहीं, जिस यूट्यूब चलना चाहिए। अब अगला एक आता है, ये हमारा कि मुझे बनाना है ऑन प्रोग्रेस। तो यहां पे मैं दिया डेफ ऑन अंडरस्कोर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है, तो यह आ गया स्ट्रीम, टंक, बाइट, रिमेनिंग, 3 इनपुट इसको चाहिए। तो यह आ गया स्ट्रीम, टंक, बाइट, रिमेन। और ये हमने यहां पे दिया प्रिंट में कि डाउनलोडेड स्ट्रीम डॉट फाइल साइज। तो स्ट्रीम है उसकी फाइल साइज यहाँ पे दे, और कितना उसको फाइल साइज को माइनस करे रिमेन, कितना रिमेन इधर डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम आपका पाईट्यूब का पार्ट है। तो स्ट्रीम की जो फाइल साइज होगी, जैसे मान लीजिए मैं 10 MB का कर रहे हैं, तो 10 MB में कितना रिमेनिंग रह गया है, ठीक है ना, उससे माइनस करके दिखाया और ये ऑफ, ऑफ लगाया कि जो हमारा फाइल साइज है उसकी बाइट में शो करे। तो ये क्या दिखाएगा आपको, स्टेटस दिखाएगा कितना परसेंट हो रहा है, चाहे इतना डाउनलोडिंग है, इतना परसेंट है, वो दिखाएगा। उसके बाद यहां पे लिख रहा है बाइट, ये आ गया आपका ये से अलग किया हुआ है, ये अलग है यहाँ पे। क्या हो गया आपका टोटल साइज, टोटल साइज स्ट्रीम साइज, फिर बाइट डाउनलोडेड, बाइट डाउनलोडेड में टोटल साइज माइनस रिमेनिंग, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंट ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ कम्प्लीकेशन में आप यहाँ पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर यहाँ पे दिखाया कि भाई परसेंटेज ऑफ डाउनलोडिंग परसेंटेज आपका, तो डाउनलोडिंग परसेंटेज 2f, मतलब कि फ्लोट में परसेंट डाउनलोडेड ये दिखाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका। फिर अब जो है इसको तोड़ते हैं। अब OITD, अब ये हमारा वीडियो का लिंक हो गया। ठीक है, ये वीडियो लिंक, ये प्रोग्रेसिव कॉल बैक ऑन प्रोग्रेस आपने लगाया, और नीचे आपका स्ट्रीम देना है। स्ट्रीम जो है हमारा स्ट्रीम डॉट हाईएस्ट रिजोल्यूशन में स्ट्रीम करेगा, हाईएस्ट में आ गया। हाँ, अब नीचे मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। ये वाई ट्यूब का जो टाइटल है ना, वो टाइटल देना है कि ये डाउनलोडिंग शुरू हो गया, वाई टी डॉट टाइटल। अब यहाँ पे स्ट्रीम का मुझे डाउनलोड पाथ चाहिए ना, स्ट्रीम इक्वल टू, ये आपका ये देखिए स्ट्रीम इक्वल टू वाई टी स्ट्रीम गेट हाईएस्ट रिजोल्यूशन हो गया, स्ट्रीम डॉट डाउनलोड आउटपुट पाथ। तो स्ट्रीम डॉट डाउनलोड, और यहाँ पे दे दीजिए आप आउटपुट पाथ डॉट लगा दीजिए, तो डिफॉल्टली डाउनलोड में चला जाएगा। फाइल फॉर्मेट वीडियो डॉट, वीडियो नेम और फाइल ये आ गया आपका, और लास्ट में आप कर दीजिए प्रिंट डाउनलोड कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसको एक बार रन कीजिए। डाउनलोड हो रहा है ना, यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखा रहा है। अब थोड़ी देर में डाउनलोड होने के बाद एक कंप्लीटेड दिखा देगा। दिखा 60% 20% डाउनलोड है।
इंटरनेट स्लो चल रहा है, बट मैं पूरा दिखाता है कितना परसेंट हो रहा है। 100% डाउनलोड है, डाउनलोड कंप्लीट है। और ये डाउनलोड करके ये देखिए वीडियो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यहाँ डाल दो। ठीक है। हम्म। हाँ डाउनलोड है, डाल दे वीडियो। हाँ ठीक है। ठीक है ना। क्या? हाँ कोई भी वीडियो, अब इसमें अभी ये हुआ, ये हो गया ना आपका, और कहाँ गया 10। तो इसमें अब इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। जैसे कि ये रहा आपका यूट्यूब का लिंक है, लिंक है ना। हम्म। अब ये जो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ से लिंक इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ पे LINK की लिंक इक्वल टू इनपुट, एंटर द वीडियो लिंक। और ये जो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, इसके जगह पे आप लिंक ले लीजिए। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे रन होगा लिंक मांगेगा, जो लिंक पेस्ट करेंगे वो आपको डाउनलोड कर देगा। क्या? दूसरे, हाँ तो ये जो आउटपुट पाथ दिख रहा है ना, यहाँ पे पाथ इनपुट करवा लीजिए। ये सिर्फ यूट्यूब से ही करेगा, कोई और वेबसाइट से नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे यूट्यूब का यूट्यूब लिया हुआ है ना सर, यूट्यूब से ही करेगा, स्पेशली यूट्यूब के लिए। हर वेबसाइट की अलग अलग चीजें होती है ना। ठीक है। अब इसको ऐसे शो करेंगे तो दिक्कत होगा, इसको आपको जो है थोड़ी सी इसमें लेके जाना होगा। EXE में लेके जाना होगा आपको। इसको EXE में कन्वर्ट करना होगा, इसके इंटरफेस बनाना होगा। ये तो जैसे आपको बताया कि डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका .exe, फिर आपको जो है QT या फिर TK एंटर करना होगा, और फिर इसको इंटरफेस में डालना, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल GUI बोलते हैं ना, उसमें बताता हूँ कैसा होगा, वो बताऊंगा, GUI भी बताऊंगा आपको। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना वीडियो लिंक डालिए, यहाँ पे आप अपना ब्राउज करके अपना फोल्डर डालिए और डाउनलोड शुरू कर दीजिए। जो भी वीडियो डालेंगे वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने ये वीडियो उठाया, अच्छा प्ले लिस्ट है, ये वीडियो नहीं है, प्ले लिस्ट है। नहीं गए, हाँ। प्ले लिस्ट है, यहाँ डालिए, डाउनलोडिंग कीजिए, डाउनलोड होगा तो कंप्लीट दिखा देगा। एक सिंपल इंटरफेस है, बट इस तरह के और भी इंटरफेसेस अच्छे वाले बनाए जा सकते हैं। उसमें लगता है टाइम, 40-45 मिनट की क्लास में वो चीज नहीं पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर को बनाने में घंटों टाइम लगता है, बोला ना, ये है कि नहीं हुआ। इसके लिए अब आपको फाइल चाहिए होगा, वीडियो चाहिए होगा। गलती से मैंने ये डाल दिया।
तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कॉपी लिंक, कन्वर्टर है भाई, यहाँ से करेंगे ना तो हो जाएगा ना। इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर, इससे दिक्कत कर रहा है, वरना अभी एक डाउनलोड किया ना तो अभी ये लिंक यहाँ डाल दीजिए, ये हुआ, और ये यहाँ डाल दीजिए, आप व्यू लिंक डालिए। ओ, देख आ गया, टाइटल दिख गया, और नीचे डाउनलोडिंग शुरू हो गई, कुछ देर परसेंटेज दिखेगा। इंटरनेट स्लो है यहाँ पे, नहीं तो इसे डाउनलोड 2 मिनट में 1 सेकंड में हो जाता है। तो एक कोड आप लोग रख सकते हैं, फोटो खींचना है खींच लीजिए, वैसे रिकॉर्डिंग तो है, आज हो रही है, आज रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसकी इस कोड की मदद से आप जो है बना सकते हैं अपना यूट्यूब डाउनलोडर। बड़ी काम की चीज है, अगर बना लेते हैं, बना के सिस्टम में रख लेते हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए आराम से, मेरी क्लास की वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए। क्या क्या कोड समझ में नहीं आया तो बोलिए ना, मैं समझाता हूँ आपको कोड। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपको चाहिए यहाँ पे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को पहले क्लिक करेंगे, ये जो रही है पिप कैसे करना है समझ में आया, पिप इंस्टॉल, और सिंपल सा लाइब्रेरी का नाम दीजिए 5 to 6, इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाए, ठीक है ना, तो जो पहला फंक्शन देखिए, आपका काम का जो वीडियो है ना वो सिर्फ यही है, कोड जर यही है, ठीक है, आपको बस इतना ही काम का तो डाउनलोड कर रहा है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये प्रोग्रेस जो दिखाएगा कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ, डाउनलोडिंग शुरू हुआ, वो चीजें यहाँ समझे। मेन जो कोड आपका चल रहा है ये चल रहा है, क्योंकि वाई टू यहाँ कहीं भी हमने Y2 क्लिक किया है, Y2 वीडियो URL ऑन प्रोग्रेस, ठीक है ना, ऑन प्रोग्रेस कॉल बैक इक्वल टू 1 प्रोग्रेस। इसके बाद स्ट्रीम में क्या किया, स्ट्रीम गेट हाईएस्ट रेजुलेशन, मतलब कि हमने बोला कि जो YTP चल रहा है उसकी जो इसी की स्ट्रीम है, स्ट्रीम स्ट्रीम में क्या हो, एक हाईएस्ट रेजुलेशन को करे। हमने नहीं बताया कि 780 पे करो या 340 पे करो, 144 पे करो, बता पिक्सल की और साइड में सेटिंग में होता है यूट्यूब के, हमने बोला कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे इसको सॉल्व करो। तो ये जो हुआ यूट्यूब का ये फंक्शन है जहां पे हमने वीडियो का यूआरएल डाला, और ऑन प्रोग्रेस फॉल बैक, ऑन प्रोग्रेस फॉल बैक क्या है, ये आपका ये आपका, तो ऑन प्रोग्रेस फॉल बैक क्या है, हमने बोला ऑन प्रोग्रेस, ऑन प्रोग्रेस क्या है, ये ऑन प्रोग्रेस हमारा एक फंक्शन है जिसमें स्ट्रीम है, चंक्स है, बाइट है एंड रिमेनिंग है, ठीक है ना। टोटल साइज हमने स्ट्रीम स्ट्रीम डॉट फाइल साइज से उठा लिया, बाहर डाउनलोड कितना हुआ, टोटल साइज माइनस बाइट रिमेनिंग दिख रहा है आपको, बाइट रिमेनिंग ले लिया, और परसेंट निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करके 100 से कर दिया, परसेंटेज शो कर दिया। तो ये जो है आपका ये बताएगा कितना परसेंट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा और कुछ नहीं। और ये आपका यहाँ पे फंक्शन कॉल किए कि वीडियो यूआरएल ऑन प्रोग्रेस कॉल बैक इक्वल टू ऑन प्रोग्रेस, फिर हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट कर दिया, ये जब हो जाएगा यही काम करेगा। अब नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे हो रहा है कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग डाउनलोडेड,
जो क्या डाउनलोड कर रहा है उसका टाइटल शो करने के लिए हमने नीचे का प्रिंट दिया। तो टाइटल कैसे लिया, हमने बोला कि यूटी डॉट टाइटल। यूटी क्या है, वाईटी क्या है, ये है ना। तो वाईटी का हमने टाइटल उठा लिया, टाइटल उठा लिया और स्ट्रीम रिजर्वेशन उठा दिया। फिर यहाँ पे हमने बोला कि स्ट्रीम डॉट डाउनलोडेड और उसकी आउटपुट पार्ट कहाँ है, तो आउटपुट में जस्ट मैंने एक डॉट दे दिया। डॉट का मतलब ये हुआ कि ये जे जिस फाइल में प्रोग्राम मेरा है उसी फाइल में डाउनलोड कर देगा। या फिर आप यहाँ जो है डॉट के जगह पे पाथ दे सकते हो कि पुराने पाथ में जाके तुम डाउनलोड करो। फिर फाइल नेम क्या होना चाहिए, तो हमने फाइल नेम में लिखा कि डाउनलोडेड वीडियोज MP4। आप चाहो तो इस फाइल नेम को इसके टाइटल से रिप्लेस कर सकते हो, जो इसका टाइटल है इसका फाइल नेम हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, ये देखिए यह है ना टाइटल वाईटी डॉट टाइटल। ये आप वाईटी डॉट टाइटल और इसके साथ उसका ज्वाइन कर दीजिए MP4 को, पाथ को, हो गया। लास्ट में आपका पिन डाउनलोडेड हो गया। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है एक कॉल बैक फंक्शन जो है प्रोग्रेस कॉल फंक्शन, एक प्रोग्रेस दिखाएगा कितना परसेंट डाउनलोड हो गया, इतना परसेंट है, परसेंट होता है 2% 3% जो चलता है प्रोग्रेस बार। ये ऊपर वाला आपका प्रोग्रेस बार का फंक्शन। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार जब भी बनाएंगे तो स्ट्रीम लेंगे, चंक लेंगे, बाइट लेंगे और बाइट रिमेनिंग में तीन चीजें चाहिए होता है। तीन चीजें चाहिए स्ट्रीम, चंक, बाइट रिमेनिंग। अब मुझे टोटल कितना फाइल है वो कैसे पता चलेगा, स्ट्रीम डॉट फाइल साइज से। और कितना बचा है कैसे पता चलेगा, बाइट रिमेनिंग से। ये डिफॉल्ट है। जब इस फंक्शन को यहां जो मेन फॉर्मूले के अंदर कॉल बैक करेंगे, यहां पे दिया हुआ ऑन प्रोग्रेस कॉल बैक, तो यहां पे ऑन प्रोग्रेस ले लिया। अब ये जो वाईटी यूट्यूब जो है, यूट्यूब जो आपका U526 है, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रीम सप्लाई कर देगा, ऑटोमेटिक इसको चंक सप्लाई कर देगा, ऑटोमेटिक इसको बाइट रिमेनिंग सप्लाई कर देगा। अब इसको सप्लाई जब मिल जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, ये आ गया, समझ गए, तो दिक्कत। तीसरा, यहाँ पे तीसरा है और मैं चाहता हूं कि तीसरा तुम लोग लैब में जाके खुद बनाओ, इसको यहाँ पे नोट करके। तीसरा है सिंपल एज कैलकुलेशन। किसी का डेट ऑफ बर्थ डालने से पता चलेगा कि टोटल कितना उसका एज। भाई मैं इसको लाइव करके नहीं दिखाऊंगा, 2 महीने किया एक तो आपको बनता है ना, क्या कोड में प्रोवाइड कर रहा हूं, समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको यहाँ करना है डेट एंड टाइम को इंपोर्ट करना है, और ये भी आपका इनबिल्ट लाइब्रेरी है, फिक्स करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमने किया फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ठीक है ना, फ्रॉम डेट एंड टाइम में से क्या इंपोर्ट किया हमने, डेट एंड टाइम को इंपोर्ट किया। अब हमने एक फंक्शन तैयार किया कि डेफ कैलकुलेट एज। कैलकुलेट एज नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके इनपुट हमने दिया बर्थ डेट। क्या इनपुट दिया, बर्थ डेट। फिर हमने बोला कि टुडे इक्वल टू, अब टुडे मतलब कि जिस दिन आप निकाल रहे उस दिन का डेट तो चाहिए ना, तो हमने सिस्टम डेट लिया। सिस्टम डेट लेने के लिए क्या लिखेंगे, डेट टाइम डॉट टुडे। अब डेट टाइम क्या है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, अब डेट टाइम के जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, DT लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो लेकिन डिफॉल्ट दे दिया डेट टाइम, तो मैंने भी डिफॉल्ट डाल दिया, तो डेट टाइम। तो यहां हो गया आपको कि टुडे क्या है, तो डेट टाइम इक्वल टुडे, तो सिस्टम डेट लेके कहां डाल देगा, टुडे के ऊपर। अब एज इक्वल टू टुडे डॉट ईयर इक्वल टू बर्थ डेट डॉट ईयर। तो मुझे जो कैलकुलेशन करना है सिर्फ ईयर में करना है। ठीक है ना, अब यहां पे आया, यहां पे इफ टुडे डॉट मंथ इक्वल टू टुडे डॉट डे लेस देन टुडे डेट और मंथ इक्वल टू टुडे डॉट डे अगर होता है, तो एज यहाँ पे एज में से -1 कम कर दे और एज को रिटर्न कर। अब ये क्या है, हमने बोला टुडे डॉट मंथ और टुडे डॉट डे, 2 कॉमा किया, और बर्थ डेट का मंथ और बर्थ डे का डे हमने किया। जैसे अगर कोई बंदा उसी दिन, जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ है उसी दिन अगर
अपना एज कैलकुलेट कर रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना। तो उसने बोला कि आज की मंथ और डे अगर छोटा है बर्थ डेट की डेट और मंथ से, तो क्या करो, एज में एज कम करो, जो ईयर से ईयर माइनस हुआ एक कम करो। ऐसा क्यों कम हुआ? मार्कर नहीं दिया इसको, मार्कर बताइए, एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर हम ईयर से ईयर में माइनस कर रहे हैं, ईयर से ईयर माइनस कर रहे हैं ना। 2026 से 2024 माइनस कीजिएगा, 2026 2000, मान लीजिए कि 2010 में किसी का डेट ऑफ बर्थ है और 2026 है, तो 2026 माइनस 2010 करेगा तो 16 आएगा। लेकिन 2010 में उसका जन्म जरूरी थोड़ी है कि 21 तारीख को हुआ हो चाहे 31 तारीख को हुआ हो, बीच में कभी भी हो सकता है ना। ये एक साल तो कम होना चाहिए ना। जो मान लीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ अगर 10 अक्टूबर 1910 10 अक्टूबर 2010 को हुआ है, ठीक है, तो उसका 16 साल कब पूरेगा? 10 अक्टूबर 2026 को पूरेगा ना। क्या ये चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, 2026 माइनस 2010 क्या आएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन 15 साल कुछ महीने हुआ ना उसका, तब तक जब तक कि 10 अक्टूबर न पूछ जाता है। समझ आया? इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया गया कि टुडे डॉट मंथ टुडे डॉट डे अगर छोटा है बर्थ डेट मंथ ईयर से, मंथ डेट से, मतलब कि अगर मैं अगस्त में अक्टूबर के डेट ऑफ बर्थ वाले का निकालना हो तो छोटा है ना, अभी अक्टूबर पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे वो एक कम कर दिया, -1। ठीक है, ये आ गया। अब मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे उसने बोला कि प्लीज एज कैलकुलेटर, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट एंटर द बर्थ डेट DDMMYY फॉर्मेट में, और फिर ये इसने ट्राई यूज किया। ट्राई मैं आपको बताऊंगा, ट्राई स्टेप इसमें हुआ कि बोला कि अगर बर्थ डेट इक्वल टू डेट एंड टाइम स्ट्रीम प्राइम बर्थ डेट कॉमा ए फॉर्मेट, मतलब कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि अगर डेट करेक्ट फॉर्मेट में डला है कि डला है, अगर करेक्ट फॉर्मेट में डला है तभी मेरा एक कैलकुलेट एज वाला फंक्शन काम करे, ठीक है ना, और डेट प्रिंट करे। अदरवाइज यहाँ पे एक्सपेक्ट वैल्यू एरर में ये एरर दे कि भाई प्लीज फॉर्मेट में डालो। ये ना करूंगा तो क्या होगा, कोई बंदा कुछ भी डाल देगा, फिर प्रोग्राम कुछ भी रिजल्ट दे देगा। अगर हम डेट ले रहे हैं तो करेक्ट फॉर्मेट में डेट होना चाहिए ना, क्या सर, सही बोले हम? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई और एक्सपेक्ट लगाया। क्लियर है? तो इसको नोट करना है, नोट कर लो, प्रिंट आउट स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट लो, और इस प्रोग्राम को आपको अपने लैब में रन करना है और इसका फोटो मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सभी से चाहिए व्हाट्सएप।